सांबा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो लोग बसंतर दरिया में तेजी से बढ़ते पानी के बीच फंस गए। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और मुस्तैदी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रैक्टर के जरिए दरिया पार कर रहे थे, तभी अचानक पानी की आबी सतह में इजाफा हो गया और वो बीच में ही फंस गए। घंटों तक दोनों लोग दरिया के बीच में जान जोखिम में डालकर मदद का इंतजार करते रहे। जानकारी के मुताबिक ये दोनों शख्स दरिया से रेत निकालने का काम कर रहे थे, जो लगातार हो रही बारिश के चलते खतरनाक साबित हुआ। महकमा मौसमियात पहले ही भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है और इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों के करीब ना जाएं। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गुरदास जुड़ गए हैं। गुरदास, फिलहाल क्या कुछ डिटेल्स मिल रही है? हालांकि दोनों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है, लेकिन ऐसे में इंतजामिया ने एडवाइजरी भी जारी की है, उसके बावजूद भी इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं। जी सदा, बिल्कुल आपको बता दें कि कल जो है बीते शाम अगर हम बात करेंगे कि ये कल शाम की घटना है जब दो लोग जो है बसंतर नदी में जो है वो गए हुए थे और कहीं ना कहीं बसंतर नदी जो है वो क्रॉस कर रहे थे और क्रॉस करते वक्त ही जो है वो पानी के जल स्तर है वो बढ़ जाने के बाद जो है ये दो लोग जो है वो नदी में फंस गए हैं। और अगर हम बात करेंगे, ये दोनों लोग, ये बताया जा रहा था कि माइनिंग का काम कर रहे थे वहाँ पर, और रेत बजरी जो है वो वहाँ से निकालने का काम कर रहे थे और रेत बजरी को भरकर जो है वहाँ से जो है नदी को पार कर रहे थे। मगर अचानक जो है वो पहाड़ों में जो है लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ों में बारिश होने के कारण जो है बसंतर नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ जाने के बाद ये दो लोग जो है वो कहीं ना कहीं फंस गए। और बीच अगर हम बात करेंगे कि ये घंटों भर जो है ये नदी में फंसे रहे। 2 घंटे के बाद जो है एसडीआरएफ और पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंचती है और इन दोनों लोगों का जो है देर शाम को जो है वो रेस्क्यू किया जाता है। और रेस्क्यू करने के बाद जो है दोनों लोगों की जो सुरक्षित तौर पर जो है बाहर निकाल लिया गया है। अब दोनों की जान जो है वो सुरक्षित है। मगर कहीं ना कहीं जब ये दो लोग जो है वो फंस चुके थे, कहीं ना कहीं लोग जो है वो अफरा तफरी मच गई थी और लोगों ने जो है इनको बचाने के लिए पुलिस को जो है वो सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंचती है, एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, जिला प्रशासन की जो है फ्लड कंट्रोल की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई थी और इन दो लोगों को जो है कड़ी मुशक्कत के बाद जो है रेस्क्यू किया गया और इनको बाहर निकाला गया। और हालांकि ये बताया जा रहा है ये दोनों लोग जो है कहीं ना कहीं ये माइनिंग कर रहे थे दरिया में और उसी के दौरान जो है जलस्तर बढ़ने के कारण जो है ये दो लोग फंस गए थे। मगर अगर हम बात करेंगे इन दिनों में जो है बरसात का समय है और पहाड़ों पर लगातार जो है वो बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों में जो है अगर हम बात करेंगे पानी का जल स्तर जो है वो बढ़ जाता है, नदी हो नाले हो, और ठीक उसको लेकर जो है एडवाइजरी पहले से ही जारी की गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा की तरफ से कि लोग जो है नदी नालों को पास जो है वो ना जाएं और नदी नालों को जो है वो अपनी जान को हथेली पर रखकर जो है वो उसको क्रॉस ना किया जाए। मगर कुछ लोग ऐसे हैं और इन नियमों का जो है वो उल्लंघन करते हुए कहीं ना कहीं अपनी जान को हथेली पर रखकर इस तरह के कार्य को अंजाम देते हैं। और कल दो लोग जो है इसी कारण जो है दो लोग फंस जाते हैं और उनकी जान को जो है वो कहीं ना कहीं एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर जो है वो जरूर बचाया है। और इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल जो है पूरे, अगर हम बात करेंगे कि सांबा शहर में जरूर जो है वो छाया रहा था, लोगों में जो है अफरा तफरी का माहौल था और कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है बचा लिया गया, रेस्क्यू जो है वो सुरक्षित तौर पर कर लिया गया था। जी सदा। गुरदास, इस बीच इंतजामिया की तरफ से क्या आदेश जारी किए गए हैं? स्कूलों की बात करें तो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए क्या आदेश जारी किए गए हैं? क्या स्कूल खुले रहेंगे? क्योंकि मौसम में तब्दीली लगातार देखने को मिल रही है, किसानों के हवाले से क्या एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से अगर हम बात करेंगे कि मौसम विभाग के हवाले से भी ये जरूर जो है ये चेतावनी दी गई थी कि जम्मू कश्मीर में जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहेगा 2 से 3 दिनों तक। और 72 घंटे के लिए कहीं ना कहीं अलर्ट जो है वो जरूर जारी किया गया था। मगर उसी को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा की जो है उन्होंने भी जो है एक एडवाइजरी जारी की गई थी और इसी के दौरान उन्होंने एक हेल्पलाइन जो है वो नंबर जारी किया गया था। अगर किसी भी तरह की जो है अगर हम बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट की एक्ट की, अगर हम बात करते हैं किसी भी तरह की अगर आपदा में जो है कि वो होते हैं, अगर किसी भी तरह की इस तरह की जो भी स्थिति होती है वो इन नंबरों पर संपर्क कर जो है वो
कहीं ना कहीं वो सहायता ले सकता है। मगर उसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि सांबा जिला के पहाड़ी इलाके जो हैं, सुंब हो, गोरन हो और दरिया क्रॉस कर जो बच्चे जो है वो यहाँ से जो स्कूल जाना पड़ता है उनको, और इस दिनों में जो अगर हम बात करेंगे बरसात के दिनों में जो है पानी का जल स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नदी नालों में बढ़ चुका है। और मगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एडवाइजरी भी जारी की गई है और स्कूल्स जो है वो सांबा जिला के कुछ स्कूलों को जो है वो एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है और अगले कुछ दिनों के लिए ये बंद रहेंगे जब तक जो है पानी का स्तर जो है वो कम नहीं हो जाता है। और ठीक उसी को देखते हुए सांबा जिला का गोरन, सोम्ब और इसी के साथ साथ उत्तरवैनी का जो इलाका है वहाँ पर स्कूल्स जो है वो एहतियाती तौर पर बंद किए गए हैं अभी तक। जी सदा। बिल्कुल गुरदास, इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की तरफ से अब क्या इम्कान जाहिर किए गए हैं आने वाले दिनों में? क्या बारिश का सिलसिला जारी रहेगा? किन इलाकों में ज्यादा खतरा जाहिर किया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही ये चेतावनी थी कि 2 से 3 दिनों तक जो है 24 जुलाई तक जो है वो मौसम जो है वो खराब रहेगा और जम्मू कश्मीर में जो है मौसम के मिजाज जो है वो बदले रहेंगे और बारिश का सिलसिला जो है यूं ही जारी रहेगा अगले 72 घंटे के लिए। बारिश के तो फिलहाल आपको बता दें कि बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में इंतजामिया की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। खासतौर पर लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। इसके अलावा नदी नालों से भी दूर रहने की हिदायत जारी की गई है। गुरदास, इस बीच महकमा मौसमियात ने भी इम्कान जाहिर किए गए हैं, लेकिन किन इलाकों में खासा खतरा बना हुआ है? लैंडस्लाइड और हादसात को लेकर किन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है? जी आपको बता दें कि बिल्कुल ये जो फ्लड इफेक्टेड एरिया हैं, अगर हम बात करेंगे सांबा का सुंब हो और नाटे इलाका हो और इसी के साथ साथ उत्तरवैनी का इलाका हो और विजयपुर का जो देवक नदी के किनारे जो लोग जो है रहते हैं उनको एहतियाती तौर पर जो है उनको सुरक्षित रहने के लिए, बचाव करने के लिए जो है उनको अलर्ट जरूर किया गया है कि लोग जो है वो पीछे रहें नदी नालों से। पहले से ही इस तरह की जो एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई थी कि जिस तरह से मौसम विभाग के हवाले से ये बताया जा रहा था, मौसम के लेकर जो अलर्ट किया गया था, बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अगर हम बात करेंगे अभी भी जो है पहाड़ी इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और पहाड़ी इलाकों में बारिश होने के कारण जो है मैदानी इलाके के जो नदी नाले हैं वो कहीं ना कहीं उफान पर है। और बीते अगर हम बात करेंगे यहाँ से बड़ोड़ी का जो क्षेत्र है वहां पर भी जो है नाला है और इसी के साथ साथ उत्तरवैनी का जो कि एक क्षेत्र है, कहीं ना कहीं जो पानी का स्तर बढ़ जाता है और दोनों तरफ जो है कि गाड़ियां जो है वो आवाजाही जो है वो बंद हो जाती है। लोगों को जो है पानी कम होने के बाद ही वहां से जो है निकलने के लिए आदेश जो है वो दिए जाते हैं। मगर कहीं ना कहीं अब जो है नदी नालों का स्तर जो है जल स्तर जो है वो बढ़ता हुआ जरूर दिख रहा है। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि बारिश का जो है कि किस तरह से देखने को मिलती है। अब जो है कि आज मौसम के हवाले से अगर हम बात करेंगे, मौसम आज जो है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। छिटपुट जो है कि बादल जरूर छाए हुए हैं और मौसम का मिजाज जो है लगातार जो है कि ठीक आज जो है बदल रहा है और आने वाले दिनों में अगर फिर से बारिश होती है नदी नालों का स्तर जो है इस तरह से जो है बढ़ता रहेगा और लोगों को भी जो है वो लोगों को एडवाइजरी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो जारी की गई है, लोगों ने उन एडवाइजरी का जो है वो पालन करना चाहिए और उसी के तहत जो है कि एडवाइजरी को देखते हुए जो है वो आगे की रणनीति बनाई जानी चाहिए। मगर अब जो है कहीं ना कहीं लोग भी जो है वो इस एडवाइजरी को जो है वो पालन कर रहे हैं और बीती रात को जिस तरह से इस तरह से अगर 2 लोग जो है फंस जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है रेस्क्यू किया गया है SDRF की टीम की तरफ से और उनको सुरक्षित तौर पर अब तक जो है वो बाहर निकाल लिया गया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की यही जो अपील है, लोग जो है एडवाइजरी का जो है वो कहीं ना कहीं पालन करें और लोग जो है नदी नालों से दूर रहें। जी सदा। बिल्कुल ठीक है गुरदास, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।